एक घर में 2 आईएएस और भाभी सौ बड़ी बात यह कि रैंक 79। सर आईएएस बेटो, आईएएस बहू, बेटो आर्मी के अंदर अफसर थे, खुद आर्मी के अंदर अफसर। ससुर और बहू का थोड़ा एक अलग रिश्ता होता है। तो प्रियंका को कभी मेरे को ससुर उसने नहीं माना, मैंने कभी उसको बहू नहीं माना। हमारे बाप बेटी का जैसा रिश्ता था। गांव से जुड़े हुए हैं वो लोग, हैं बीकानेर के हैं, शहर में रहते हैं, बट वो गांव वाला टाइप का है उनका, जॉइंट फैमिली है। गाय बन सकते हैं, गाय बन सकते हैं। मतलब किसानी में जुड़े ना किसानी। अब बात आप वो सहज को कलेक्टर है के आखिर बेटो भी कलेक्टर है, बेटे की बहू भी कलेक्टर बन गई। औरत का श्रृंगार गहनों के बिना अधूरा होता है। हर महिला की एक भावना होती है और वही भावना झलकती है हमारे हर डिजाइन में। गहने जो सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि यादें बन जाते हैं। हर डिजाइन आपके प्यार की एक खूबसूरत कहानी कहता है। शेखावाटी ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, झुंझुनू, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं जज्बात होता है। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा और फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ गुड़ागोड़जी तहसील के और रघुनाथपुरा गांव के अंदर अड़ेगा एक होनहार ही प्रियंका जी चौधरी, जगह आईएएस के अंदर सिलेक्शन हुआ है, 79th बनकर रैंक आई है और बनकर परिवारजन बैठे हैं, जहाँ बनकर ससुर जी ही महेंद्र जी रेपसवाल, ये आर्मी के अंदर ही कर्नल, और सरपंच जी बैठे हैं, बन की सासू जी बैठे हैं और भी ग्रामीण जन बैठे हैं, पारिवारिक जन बैठे हैं। सारों आप बात कर रहे हैं। देखो पंचायती मीडिया की एक सक्सेस स्टोरी जो आईएएस बन रहे हैं खातर है, पर इसके पीछे जब आईएएस बनी तो इसके पीछे कितना फेलियर, कितनी सारी घटनाएं आई। पर दूसरा बच्चा अगर कोई बनना चाहो बन के लिए क्या सीखी, बस सारी चीजें एक महीने वीडियो को मैं मैं बताऊंगा। वीडियो शेयर कर देना, लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले तो सर थाना बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू जी, थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इतनी मेहनत, इतनी दूर से हमको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए, उसके लिए थैंक यू सो मच आपके ऊपर। ना बराबरी टचमेंट रहे हो थे भी बठी नु पूछे। जी हाँ बिल्कुल, आज ही आया मैं तो फिर देखो। जी थैंक यू सर। आईएएस बेटो, आईएएस बहू, बेटो आर्मी के अंदर अफसर थे, खुद आर्मी के अंदर अफसर। जी सब आशीर्वाद है ऊपर वाले का। आप जैसे अच्छे दोस्त भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबका आशीर्वाद है। बाकी मेहनत तो देखो सभी करते हैं, बट जो आशीर्वाद है जो मिलता है, जिसमें अपने पूरे परिवार का बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो सबके गुण विशेष आशीर्वाद होते हैं, तभी जाके अच्छे से सफलता, अच्छी सक्सेस मिल पाती है। थोड़ी सी प्रियंका जी की जर्नी है अपन के बारे में पूछना चाहूंगा मैं। बगड़े से पास आउट ही कौन से सब्जेक्ट के अंदर आईएएस क्लियर किया है और तारे साथ में के मेल मिला। जी देखो देखिए, ससुर और बहू का थोड़ा एक अलग रिश्ता होता है। तो प्रियंका को कभी मेरे को ससुर उसने नहीं माना, मैंने कभी उसको बहू नहीं माना। हमारे बाप बेटी का जैसा रिश्ता था। एंड जब ने शुरू से हमने उसको सेलेक्ट किया था कि भाई ये लड़की हमारे घर के लिए बहुत अच्छी होगी, देखा था, हमें बहुत पसंद आई थी। आईआईटी रुड़की से पास आउट है, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट वो सदा से रही है। अबो 96 97 टाइप % रही है। 10th 12th में उतने नंबर उसके आए हुए। आईआईटी रुड़की में उसका 9.07 सीजीपीए था। अच्छी एक स्पोर्ट्समैन रही है वो अपने कॉलेज के टाइम की। एंड उसको ये था कि मुझे आईएएस बनना है। मेरा बेटा ऑलरेडी आईएएस बन चुका था उससे टाइम पे। बात आगे बढ़ी, हमारा जोड़ी बनी हुई थी, भगवान बना के भेजता है। एंड उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था, हमको ये था कि अच्छी ब्रिलियंट लड़की हो जाएगी, उसमें अच्छी थी, बट वो 1-1 2-2 नंबर टाइप होता है। बात ये चौथा अटेम्प्ट है उसका, फर्स्ट भी नहीं हो पाया, सेकंड में नहीं, जबकि वो हर बार इंटरव्यू तक पहुंची है। हर बार इंटरव्यू तो पहुंची है उसने। ये चौथा इंटरव्यू दिया था उसका। एंड चौथे इंटरव्यू में शायद कोई एक कमी थी कहीं पे, जो शायद टाइम से पहले बोलते हैं कि भाग्य से देख, टाइम से पहले कुछ नहीं मिलता, वो वाला शायद था उसका। बाकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, बट कहीं पे कोई अटकी हुई थी कोई बात, वो इस बार पूरी हो गई। एंड वो इतनी अच्छी रैंक के साथ आ गया रिजल्ट। नहीं, बहुत अच्छी बात है। समाज के लिए और भी युवा जगह तैयारी कर रहे हैं बन के लिए भी एक प्रेरणा है, क्योंकि एक पली युद्ध हो जब वो 17 बार कीड़ी चढ़ी भी वही बात है साहब। देखो आईएएस के जो एग्जाम है, एक्चुअली ये बहुत तगड़ा एक मैराथन है। ये स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है, जिसमें परिवार का बहुत एक्चुअली खासकर पेरेंट्स का बहुत मोटिवेशन, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक बना के रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, खासकर जो पढ़ाई करते हैं। तो ये सबका मिला जुला फर्क होता है। अकेले बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के भी इतनी आज के टाइम पे ध्यान रखना है बच्चों का, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो ये सब कुछ से मिलके ही जाके तभी जाके सफलता मिलती है। बट आपका हार्ड वर्क है जो हमेशा पे करता है, इसमें सबसे जरूरी चीज है हार्ड वर्क। सही बात है।
बहुत बहुत बधाई हो थाने। थैंक यू सो मच। हाँ सास बहू को रिश्तो आपा कई बार खाटी मीठी बात कई सारी चीजा भ्रांतियां जिन बोल सका और वाकई में हुई भी ही मतलब ये चीजा तारो रिश्तो प्रियंका जी के साथ में कैसा? हमारा तो माँ बेटी के जैसा ही रिश्ता है। इतना ज्यादा तो हम साथ रहे नहीं है, क्योंकि मैं भी साथ रहती हूँ, वो भी अलग रहती है। 15 दिन 20 दिन महीना इतना ही रहे हैं, तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। एकदम घर के जैसी रहती है ना। खाना भी हमारे जैसे देसी खाना खाती है। अरे, कोई निकनेम भी निकाल रखे हो कि माँ हो पापा बेटी को निकनेम निकाल नहीं, प्रियंका ही बोलते हैं, प्रियंका वो मम्मी जी बोलती है। और हाँ। खाना भी नॉर्मल खाना खाती है, राबड़ी खिचड़ी अच्छा। सब कुछ बाजरे की जमीन रोटी जुड़े नहीं। बिल्कुल बना भी लेती है, खा भी लेती है। हाँ। और अच्छी है, मतलब बहुत प्यारी है। तो थैंक यू सो मच, ऐसी बेटी मिली हमें, उसके लिए भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके माँ बाप का सबसे ज्यादा। माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा शुक्रिया। आशीष बोल रहे हैं सर कदे जहाँ प्रियंका जी ही कदे मतलब पढ़ता पढ़ता टाइम पर तनाव आ जाए कई बार अटेम्प्ट दिया जाए फेलियर आ जाए कई बार तो भी चीज मैं कदे था रहा गाइडलाइंस मांगी हुई है कि भाई के हिसाब से मैं तैयारी करूं या मैं नहीं करना चाहूँ पापा मैं को नहीं, वो डेफिनेटली देखो, पिछली बार जब उसका थर्ड में नहीं हुआ था तो उसने नहीं दिया था 1 साल, तो हमने भी सोचा बेटा कोई बात नहीं, 1 साल तो ब्रेक ले ले अपना। एंड आप इतनी मेहनत करते हो, बिकॉज यूपीएससी का एग्जाम एक्चुअली ऐसे है कि आप शुरू में करते हो, फिर आप प्री निकालते हो, मेन निकालते हो, इंटरव्यू देते हो, और फिर आप नहीं हुआ तो आप जीरो पे खड़े हो गए वापस। तो 2 साल पहले आपने जो जर्नी शुरू करी थी, आप वहाँ पे आके दोबारा खड़े हो जाते हो, तो बच्चे बहुत टूटते हैं। ऐसे टाइम पे पेरेंट्स का बहुत रोल रहता है। हमारा ये पॉजिटिविटी हमारे साथ ये थी कि बेटा ऑलरेडी सर्विस कर रहा है, तो मैं तो उसको वैसे ही बोलता था कि तू तो बेटा ऑलरेडी आईएएस है, तो अपनी मेहनत कर, भगवान ने तेरे लिखा है किस्मत तो हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। बाकी नॉलेज तो तेरे पास है ही, कोई कमी तो है नहीं, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी शायद इस वजह से नहीं हो रहा होगा, एंड मेहनत करती जा तो हो जाएगा। तो ये विश्वास डेफिनेटली हमको था, मोटिवेट करते रहते थे हम हमेशा उसको। जब इतनी बार रिजल्ट आता था हम उसके पास ही जाते थे। इस बार वो अभी ज्वाइन कर लिया था उसने, तो हम साथ नहीं थे उसके। बाकी जितनी बार पिछली बार भी था तब मैं नागालैंड में पोस्टिंग था, नहीं था उसे, बट उससे पहले 2 बार रिजल्ट आया, दोनों बार उसके साथ थे हम, फर्स्ट और सेकेंड टाइम पे। तो उसमें ये था कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो खुशी जब होती है तभी आपको अपने आदमी चाहिए, और आपको दुख होता है तभी आपको अपने आदमी चाहिए। अपने वालों की जरूरत आपको हमेशा पड़ती है। वो बात है कि आज के माहौल थोड़ा अलग टाइप का चल रहा है, बट दोनों टाइम पे आपको अपने चाहिए। तो हम दोनों टाइम पे थे उसके साथ में, गए थे उस टाइम पे। अभी इस बार रिजल्ट आया तब हम तीनों, बेटा अलग था, बहू अलग थी, हम जयपुर में थे, तो फोन आया उसका, बेटे का आया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो डेफिनेटली खुशी तो होगी, सब कैसे नहीं होगी, सबको होती है खुशी। बहुत अच्छी बात है मैम। कोई किस्सो अठाया कि नहीं? आई 3-4 बार आ गई, जैसे शादी में आई, छोटे वाले की शादी करी तब आई। मेरे पीहर में शादी थी मेरी भतीजियों की, तो 2 बार आ गई शादी में। अच्छा। तो उधर भी गई है शादी के अंदर। तो कोई किस्सो याद आओ क्या? नहीं इधर सही है ऐसा कुछ। ये अच्छी हो, इसलिए सब यहाँ पे अच्छी है, प्यार अच्छी करते हैं है, उसको। अच्छी लड़की है, प्यारी सुंदर तो लड़की कोई है कि चीज गांव का महीना है करे गांव गांव से जुड़े हुए हैं वो लोग, हैं बीकानेर के हैं, शहर में रहते हैं, बट वो गांव वाला टाइप का है उनका, जॉइंट फैमिली है, गाय गाय भैंस रखते हैं, गाय भैंस रखते मतलब हैं। किसानी में जुड़े नहीं हाँ, हाँ, गाय भैंस तारा भी देखे बाहर ने थे भी चना भरे ऐसे ऐसे बिल्कुल खेती हो रही है सब चारों तरफ अपने। हाँ बिल्कुल खेती हो रही है उसमें। हाँ, नहीं सही बात है। सरपंच जी और आया रही बधाई देने कतली लेके आया खिलाओ ला रहा सरपंच जी खुशी हो बा देखो अपना के साथ में बांटना बटे दुख है वो अपना के साथ में बांट रहा हूँ कम हुआ है ठीक तो गांव के लिए एक बहुत ही बड़ा गर्व को विषय है ये, क्योंकि एक ही घर के अंदर आईएएस दो आदमी किसी को मैं जकी खुशी है बिन शब्दां में बयान को करी जा सके। तो मन खुश है, काल को अपने आप में खुशी है, गांव में खुशी है, सब बहुत अच्छे फील हो रहा है। आई थिंक मन इतनी ज्यादा खुशी कदे को नहीं आज तक कोई मामला सही बात जब की आज हो रही है। एक घर में 2 आईएएस और भाभी 100 बड़ी बात यह कि रैंक 79 नॉर्थ इंडिया मिलेगी और वो जो आईएएस लेवल को आज साउथ मिलतो वेस्ट मिलतो तो हो सके वो कनेक्टिविटी गुण रहती नॉर्थ इंडिया मिलेगो पक्को भी लगो नॉर्थ इंडिया तो 79 रैंक तो 100 है तो लोगों ने बेनिफिट भी होगो एक आपके घर को अफसर गांव को अफसर होगो और जो कोई परिवार जी तरीके को है। अब मेरे भाई साहब ही कर्नल साहब एक सामान्य फौजी भर्ती हो रही और भी के बाद में जाई कमीशन लेके अफसर बढ़िया बैठे जाएगी मेहनती कर्नल साहब भी और भी के बाद में अगर बेटो एक फौज में अफसर है लेफ्टिनेंट बने दूसरो बेटो आईएएस है बेटे की भू भी आईएएस बनी है
तो ये जगह आगे कल्चर आगे बैठेंगे ई लेवल का बेटा कि ई लेवल पर बैठा होगी। और ब्याह शादी भी है गांव में ही करें, और गांव में हर ब्याह शादी मानो जुड़ो रहनो। इवन आज भी वो सक्रांत प्राणो गणगौर पूजनो वो सारो काम करें। तो जो अत्ते लेवल पर ई लेवल पर जाके जगह रूट लेवल हो और सोसाइटी में जुड़े रही, अब बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप एक अच्छे चैरिटी बन गए। और उसके बाद आप समाज से कट जाओ तो समाज को आप कुछ नहीं दे सकते। आप एक चैरिटी बन गए और उसके बाद समाज में जुड़े रहते हो, एक मैसेज निकलता है, लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल आता है, अप्रेस बढ़ता है और लोगों को लगता है कि मेरा कोई है, तो ये और उससे मोटिवेशन मिलता है। तो इस लेवल पे जाने के बाद जिस तरह से डाउन टू अर्थ इनका जो परिवार है, डाउन टू अर्थ जुड़ा हुआ है गाँव में, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए सब, ये इससे बड़ी फख्र की बात ये भी है, इससे बड़ी करोगी मुझे खुशी। अफसर बहुत बड़े बड़े हैं गांव में, मेरी पंचायत में खूब बड़े अफसर हैं। मुझे दिल से खुशी इसलिए हो रही है कि ये परिवार जमीन से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है। और ये जब भी इनके कभी ऑफिसों में जाते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ जाते हैं, तो ये किसी को ऐसा महसूस नहीं होने देते हैं कि हम किसी बड़े आदमी के घर आए हैं। वहाँ ये लगता है कि अपने 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 आदमी के घर आए हैं, तो इसलिए ज्यादा खुशी है। ना बातचीत में देख चुके हाँ अठाया जिटे में देख ली। जयपुर में जाके आए भी, मेरे ऑफिस में गए थे, साहब जाके मिल के आए थे। अच्छा अच्छा जी जी जी। इनका मैं बताऊं, इनका बेटा आईएएस है और एक आईएएस वो भी कलेक्टर। एक कहा होता है ना आपने, बोलो सहज कोई कलेक्टर है के, अब बाटा पर वो सहज कोई कलेक्टर है के, आखिर तो बेटो भी कलेक्टर है, बेटे की बहू भी कलेक्टर बन गई। लेकिन मैं जदों आगे संपर्क में हूँ, मैंने इस लेवल के जो लेवल पे हैं, जो रिगार्ड, मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ, इनसे खूब छोटा हूँ, लेकिन जो रिगार्ड और मान सम्मान इन्होंने दिया गजब का। और इनका ये इस लेवल पे होने के बाद भी वोट डालने के लिए भी आते हैं इतनी उसमें आप आड़ो भाई तो देख रहे भाई मैंने एक बात बताऊं, मैं तो हर एक आदमी को कहूँ कि एक सफल आदमी है, सक्सेस आदमी है, एक वोट बहुत बड़ी चीज है। पॉलिटिक्स से आपका दिशा तय करती है। आपकी पॉलिटिक्स गांव की पॉलिटिक्स है, वो आपके गांव के नेतृत्व है, गांव की दिशा तय करता है। विधायक है वो विधानसभा तय करता है, सांसद, तो ये बहुत बड़ा है पॉलिटिक्स, आपका नेतृत्व है। आज 7,000 8,000 में अलग हो गई पंचायत, लेकिन 7,000 प्लस वोटों में से मुझे चुना, तो उसके पीछे आप देखो 10-12 हजार की जो आबादी है, उसमें भले लोग आएंगे, वो मोटिवेट करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो जागरूकता आएगी। और ये होना भी बात है सर। देखो वोट आप आदमी को, आम आदमी को अधिकार हुआ है, और बडालन ना हो सरपंच चुनाव में दूर दूर हो, और अरे सरपंच चुनाव ना वो प्रतिष्ठा वो चुनाव बन जाए, विधायिका को चुनाव कौन बने। भाई साहब और साथ में राम 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 साहब। आपने परिचय मेरो परिचय में आईएएस बहू का केला होती आईएएस बहू का ससुर जी हैं। ससुर जी हाँ बिल्कुल कजिन ना कर्नल साहब का। किसो के महसूस हो रहे? बहुत बढ़िया, एकदम गुड फीलिंग हो रही है कि एक घर का माँ दो आईएएस बन गया। मैं तो खुद कर्नल साहब का मिलन गयो जनवरी में खुद मिठाई खिलाई है घर पर। बोले यार आपने बहू लाग गई उस टाइम सर्विस में। तो उस टाइम मैं ये सोचा कि उस टाइम का रिजल्ट अभी आया है। अच्छा। मैं इसलिए डाउट में हो गया, तो मैं अभी आया था मिलने के लिए, जैसे आया तभी। अभी मेरे को ये पता चला उसी टाइम, फिर सुबह जब स्टेटस देखा तो ये तो यूपीएससी में बोला आईएएस में सिलेक्शन हो गया। फिर तो मैं सोचा इनको पहले पता चल गया था, लेकिन फिर कर्नल साहब ने बताया कि बोला उस टाइम तो अलग सिलेक्शन था, अभी दोबारा अलग सिलेक्शन हुआ है। तो बताया एकदम अंदर से ऐसे अंतरात्मा से फीलिंग ऐसे लग रही है कि एक घर के अंदर दो आईएएस होना, और उसमें मैं तो इन्हीं का मानता हूँ। मैं तो उसके माँ बाप और इनका खास करके हमारी भाभी जी, इन्होंने काफी मेहनत की है उनके पीछे। जैसे लड़के को आईएएस बनाया तो इन्होंने रात दिन अपनी मेहनत लगाई उसके पढ़ने में। मेरे को खुद कई बार बताती थी, बोली कम से कम ये 17 18 घंटे भी लड़का पढ़ाया, बोला तब जाके बोला ये आईएएस में निकला है। और बोला उस टाइम हमारे को ऐसे लग रहा था कि कर्नल साहब ने बोला मेरे को ऐसे लग रहा है कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया इसका केस का, तो बोला मुश्किल है। उस लड़के ने इतनी मेहनत की थी, और उसी का मोटिवेशन है कि आज वो बहू भी निकली है। और प्रियंका देखो गांव में भी जब यहाँ पे भी आती है तो एकदम शांत स्वभाव की लड़की है। वो ऐसे नहीं है कि घमंड हो या किसी भी साइड से वैसे भी हो, जैसे गांव में एक अलग ही चेहरा खिल के आता है, उस हिसाब से वो लड़की है। ना कभी ऐसे दिखाया कि मैं बड़े बाप की लड़की हूँ, या उसका पति आईएएस है या कर्नल साहब हैं उसके ससुर, कभी ऐसा उसने सोचा भी नहीं दिन में। और पढ़ती रहती थी, हर बार कर्नल साहब बताते थे कि चौथी बार इस बार अटेम्प्ट है उसका, इंटरव्यू तक हर बार पहुंची है वो। और जाती थी, पिछली बार तो ये बोल भी रहे थे कि बोला बिल्कुल सिलेक्शन श्योर था, लेकिन लास्ट में पता नहीं किस्मत ने क्या खेल खेला क्या नहीं। कोई ना बन गई बहू, बहुत बढ़िया। बुढ़िया कह करता बोले घमंड हो ना, वो अच्छा आदमी को है तो घमंड नहीं करना चाहिए।
और आज अपना साथ में वो परिवार बैठे है। मैं दो कलेक्टर के परिवार के सागा इंटरव्यू लियो है आज। थाने किसे वो लागो थे कौन सी चीज सीखी और थाने कुछ चीज़ा इंप्लीमेंट करनी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला को हाल अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।